प्रेत लोग चौथा पार्ट। अभी तक आपने सुना कि चारों दोस्त उस ढाबे पर रात गुजारकर सही सलामत अपने घर वापस आ जाते हैं, पर उसके बाद भी रात में ढाबे पर हुई उस घटना के कारण वो सभी लोग बेचैन हैं। और उस ढाबे पर देखे हुए प्रेत, उस ढाबे पर अजीब व गरीब जो घटनाएं उनके साथ घटित हुई, वो यहाँ पर भी उनका साथ नहीं छोड़ती। यहाँ पर उनका दोस्त सुनील अभी भी उस प्रेत आत्मा के साथ ग्रसित है। अब आगे उसके देखने मात्र से रुद्र और मनोज के प्राण हलक तक आ गए। उसके देखने का तरीका बहुत ही भयावह था। सुनील की चमड़ी का रंग बदलने लगा, उसका गोरा रंग अब काला पड़ने लगा। शरीर पर कई जगह अजीब अजीब प्रकार के निशान हो गए। सुनील ने एक बार फिर उसी भयानक और गूंजती हुई आवाज में बोला, तुम सड़ चुके हो, तुम्हारा शरीर सड़ रहा है। अचानक सुनील उठकर खड़ा हुआ और जोर जोर से रोने लगा। उसका रोना बहुत ही भयानक है, मानो बहुत से चमगादड़ एक साथ आवाज कर रहे हों। अब तक रुद्र और मनोज दोनों ही अपनी अपनी जगह से हिले तक भी नहीं थे। एक इंच भी हिलना मानो उनके लिए बहुत मुश्किल था। रुद्र सुनील के हालात देखकर गहरे सदमे में था, पर फिर भी उसने हिम्मत से काम लिया और सुनील से पूछा, सुनील क्या हुआ तुझे भाई? सुनील उसी भयानक आवाज में रोता रहा। रुद्र की बात का उसने कोई भी उत्तर नहीं दिया। रुद्र ने एक बार फिर सुनील से वही प्रश्न दोहराया। इस बार सुनील का रुदन बंद हो गया। उसने घूर कर रुद्र की तरफ देखा और खरखराहट भरी हुई आवाज में उससे बोला, तू देख नहीं रहा है? तुझे मैं सुनील दिखाई देता हूं। रुद्र उसकी बात सुनकर शांत नहीं हुआ। वो फिर बोला, तुम कौन हो और यहां कैसे आए हो? रुद्र की बात सुनकर उसने कुछ भी आंसर नहीं दिया, बस वो रुद्र को घूरता रहा। रुद्र ने फिर पूछा, यहाँ क्यों आए हो? क्या नाम है तुम्हारा? सुनील रुद्र की बात का कोई जवाब दिए बिना रूम में चहलकदमी करने लगा। उसके चलने से पायल की आवाज आ रही थी, चलते समय हाथ हिलने से चूड़ियों की आवाज आ रही थी। रुद्र और मनोज समझ नहीं पा रहे थे कि ये कौन है जो चूड़ी और पायल पहने हैं, पर बोलने की आवाज मर्दों जैसी है। पर एक बात तो दोनों को बहुत अच्छे से समझ गए थे कि सुनील इस समय किसी प्रेत से बाधित है। सुनील काफ़ी देर तक कमरे में टहलता रहा, फिर वो उसी जगह पर बैठ गया जहाँ पहले बैठा था। वो एक बार फिर से जोर जोर से रोने लगा। इस बार उसकी आवाज़ बहुत तेज थी। उसके रोने की आवाज़ सुनकर आसपास के कुत्तों ने भी रोना चालू कर दिया। माहौल बहुत ही भयानक था। ऐसा लग रहा था कि मोहल्ले के सभी लोग या तो मर चुके हैं या वो बेहोश हैं, क्योंकि इतनी तेज आवाज़ होने के बाद भी अभी तक मोहल्ले के किसी भी व्यक्ति ने ना तो उनको टोका और ना ही उनके घर आने की कोशिश की। कुत्ते अपनी विशेष शक्ति की वजह से भूत प्रेतों की उपस्थिति जान लेते हैं और वो भौंकने लगते हैं। पर जाने कैसे जब ये आवाज़ किसी तक नहीं पहुंची, पर विकास की इससे नींद खुल गई और वो हॉल में आ जाता है। यहाँ आने के बाद सबसे पहले उसकी नज़र सुनील पर गई, जो जोर जोर से रो रहा था। विकास को उसकी हालत देखकर समझते देर नहीं लगी कि वो प्रेत बाधित है। फिर उसकी नज़र रुद्र और मनोज पर गई। दोनों के चेहरे फक पीले पड़े हुए थे, उनके हाथ पैर कांप रहे थे। रुद्र और मनोज में तो इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि अपना सर उठाकर विकास में आ रहे बदलावों को देख सके। विकास का चेहरा भी लाल हो गया था। अपनी बड़ी बड़ी आंखों को और बड़ा करके सुनील को देख रहा था। उसके हाथ किसी तांत्रिक के समान मुद्रा भाव में है। आंखों के नीचे काजल जैसी कालिक है, होठ लाल सुर्ख और चेहरा दमदमाया हुआ है। विकास ने अपने पास टंगे ब्लैकबोर्ड के नीचे पड़ी एक चौक को उठा लिया और फिर रुद्र और मनोज के चारों तरफ एक घेरा बना दिया। अब तक रुद्र और मनोज अपने आप को संभाल चुके थे। वो विकास को आश्चर्य से देख रहे थे, पर कोई कुछ बोला नहीं, क्योंकि विकास का डील डॉल और हाव भाव बहुत ही अजीब है। विकास घेरा बनाकर वहां से उछला और एक ही छलांग में सुनील के पास पहुंच गया। बल्कि सुनील को समझ पाता उसके पहले ही उसने सुनील की चारों ओर एक घेरा बना दिया और फिर बोला, देख शैतान देख, मैंने तुझे अपनी तांत्रिक शक्ति में कैद कर लिया। अब तू या तो इन लड़कों को छोड़ दे या मैं तुझे हमेशा के लिए काले तिलिस्म में कैद कर दूं। तू बता, तुझे क्या मंजूर है? सुनील सहमा हुआ उस घेरे में कैद है। अपनी वास्तविक परिस्थिति को देखकर उसी चमगादड़ जैसी आवाज में बोला, तू मुझे कुछ देर तक बांध कर जरूर रख सकता है, पर तू मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। विकास को सुनील की बात सुनकर बहुत गुस्सा आ गया और वो आसमान की ओर दोनों हाथ उठाकर कुछ मंत्र पढ़ते हुए सुनील के सर पर अपना हाथ रख देता है। धीरे धीरे मंत्रों की आवाज़ तेज होने लगती है। इसके साथ साथ सुनील की छटपटाहट भी बढ़ जाती है। फिर सुनील बेहोश होकर घेरे में गिर जाता है।
विकास सुनील को उसी हालत में छोड़कर रुद्र और मनोज को देखते हुए कहता है, शैतान कुछ समय काल के लिए ही गया है, पर वो वापस जरूर आएगा। जैसे तुमने मुझे जगाया है, वैसे ही तुम लोगों ने अपनी गलती से इसे जगा दिया है। अब ये इतनी आसानी से तुम लोगों को छोड़ेगा नहीं। रुद्र और मनोज सुनील को और विकास को देख रहे हैं, पर समझ नहीं पा रहे कि सुनील के अंदर का शैतान कौन है और विकास के अंदर जो शक्ति है वो उनके लिए सही है या नहीं। रुद्र थोड़ी हिम्मत करके विकास से पूछता है, मुझे नहीं पता कि आप कौन हैं, पर इतना जरूर कह सकता हूं कि आप जो भी हैं, सिर्फ आप ही हैं जो हमें इस मुसीबत से बाहर निकाल सकते हैं। इस समय आपके अलावा कोई और नहीं समझ आता जो हमें बचा सके। कृपया हमारी मदद कीजिए। विकास ने रुद्र की तरफ देखते हुए कहा, रुद्र यही नाम है ना तुम्हारा? रुद्र ने सर हिलाकर हाँ कहा और फिर गंभीर हो चुके विकास के चेहरे को देखने लगा। साथ ही ये भी सोचने लगा कि आखिर इन्हें मेरा नाम कैसे पता चला। विकास रुद्र के मन की परिस्थिति को समझते हुए बोलना जारी रखता है, तुम यही सोच रहे हो ना कि आखिर मुझे तुम्हारा नाम कैसे पता लगा? मुझे और भी बहुत कुछ पता है, या यूं कहूं कि मैं सब कुछ जान लेता हूं। मुझसे कुछ नहीं छुप सकता बच्चे। आखिर विकास के अंदर आए हुए इन बदलावों की वजह क्या है? एक सीधा साधा स्टूडेंट किस तरह तांत्रिक की भाषा बोल सकता है? तो क्या विकास के अंदर भी कुछ है? क्या है? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड प्रेत।